बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ साथी, समर्थक, मैं सभी साथियों का एक साथ हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, ये भाषण का वक्त नहीं है। मेरे समझ में जो आता है, यहाँ तो एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम चल रहा है और हमको देखना इस बात को है कि हम 2024 का इलेक्शन एकदम जस्ट आपके सर पर है और जो दो विरोधी आपके सामने खड़े हैं वो भी दोनों ही विरोधी आपकी इसी बसपा से निकल कर गए हैं। आपकी हर गतिविधि पर उनका ध्यान है, आपकी हर एक्टिविटी पर उनका ध्यान है। जहां तक मुझे जानकारी है, ये लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी टच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बहुजन समाज पार्टी के कुछ जो नाराज तबके के लोग हमारे साथी हैं, उनकी लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं। हमें उन पर किस तरीके से अंकुश लगाने की जरूरत है। हम जब इन पर अंकुश लगा ले जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी के हमारे पांचों विधानसभा अध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम अपने मूल वोटर, जो बहुजन समाज पार्टी का मूल वोटर है, हम उसको रोकने में कामयाब हो जाएं। हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए जो भी साथी हमारा यहाँ चुनकर आता है, आशीर्वाद लेकर के आते हैं, मैं उनको ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जीता करके आदरणीय माननीय कांसी राम साहब की जयंती की जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चा नमन होगा, हम उसको देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इतने लोग लोकसभा का चुनाव जिताने में काफी है, लेकिन अपने आप को कोई भी व्यक्ति यहाँ किसी तरीके से हरासमेंट ना हो। आप क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र में आप तुलनात्मक राजनीति करें। एक कंपेरेटिव जो पॉलिटिक्स होती है, अगर आप उसको करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपनी बात उन विरोधियों को सामने रखने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरी तैयारी से जानी होगी। सम्मानित साथियों, जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जितने कार्य किए हैं, अगर 70 सालों के कार्य को आप लोग बताते भी, हमारे सीनियर भी बताएंगे, 70 साल के कार्य को अगर रखा जाए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कार्य को रखा जाए तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्षेत्र में निकलने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह कि संविधान की चर्चा भी कर रहे थे हमारे सीनियर साथी। संविधान को लेकर के अगर आप लोग क्षेत्र में नहीं जाते हैं, संविधान अगर 2024 में हमारी सरकार या हम चुनाव नहीं जीत पाते लोकसभा का, तो सबसे बड़ा घातक आघात हम लोगों के लिए संविधान की होगी। मैं दो पंक्तियां सिर्फ कहना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जो साथी ये सोच रहे हैं कि मैं तो नौकरी पा गया हूं, मेरा तो बिजनेस है, मेरा बेटा विलायत पढ़ रहा है, उनके लिए भी खतरे की घंटी आदरणीय मोदी जी की तरफ से बजने वाली है संविधान को खत्म करके। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि जलते हुए घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते हुए घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। हमारे साथियों, संविधान को आप लोग प्रमुखता से रखिए। अगर संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान के आर्टिकल्स को बदल दिए जाएंगे, तो जो हमारे अपने शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े नौकरी पेशे के लोग, बिजनेस पेशे के लोग ये सोच रहे हैं कि आज हमारी गिरेबान तक विरोधियों के हाथ नहीं पहुंचेगी, तो मेरा संदेश है कि आप लोग सुधर जाइए, समझ जाइए। आने वाले चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति को चाहे जो भी आता है उसको भारी से भारी मतों से जिता करके विरोधियों की जमानत को जब्त कर देना है और उनको बता देना है कि बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए जितने गद्दार थे उनको सबक सिखाने का समय है। मैं नहीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।